वेलकम टू द शो ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स फेम। मैं हूं आपकी होस्ट नैना ब्लैक। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं उमर खान और जहांगीर इकबाल। तो उमर और जहांगीर, आज था सेकंड सेमीफाइनल। बहुत ही मज़ेदार मैच हुआ वाकई में। आज इंग्लैंड बहुत ही अच्छे मूड में आए थे। T20 का मैच, हमें एक बड़ा ही एक्साइटिंग स्पाइसी मैच देखने को मिला। हर गेंद, हर बॉल एक नई एक्साइटमेंट लेकर आ रही थी। इस मैच के बारे में आप क्या कहेंगे? इंडिया परफॉर्म्ड वेल, इंग्लैंड परफॉर्म्ड वेल। आपके हिसाब से क्या हुआ इस मैच में? मज़े का मैच था। 169 जो है बनाए इंडिया ने, और उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आया तो इंग्लैंड ने हमेशा 5 विकेटों के नुकसान पे 172 किए थे गालबन। ऐसे 4 आउट किए थे क्या? नहीं, फिर क्या 3? पिछले वर्ल्ड कप वाली रीत वहाँ नहीं, इतना थोड़ी होता है कि 169 फॉर 0 या 172 फॉर 0। वर्ल्ड कप मतलब 152 फॉर 0 हो गया इंग्लैंड का। ओह, कोई आउट नहीं किया। नहीं, 170 स्कोर। ओ भैंस, लिटरली जी, यही बात हम कर रहे थे कि इंडिया की बॉलिंग में कुछ भी नहीं है। गेंद अगर घूमी नहीं तो बटलर बचर बन जाएगा। बन गया कसाई। और हेल्थ ने ना वेल बन गया था लिटरली इनके लिए। तो ये सीन हो गया इंडिया के साथ। इंडिया की जैसे बॉलिंग एक्सपोज हुई है, कोई फायर एलिमेंट इसमें नहीं था। बैटिंग भी एक्सपोज हुई है। लेकिन पहले मैं जरा इस पे बॉलिंग पे बात कर लूं। हमने कल बात की कि अक्षर पटेल नहीं तंग कर सकता इनको। अश्विन, ये इंडिया की पिचेस नहीं है तो अश्विन तंग नहीं कर सकता। तंग करता युजी चहल, तंग करता बुमराह, तंग करता बुमराह तो चलो था नहीं ना भाई। युजी चहल को क्यों नहीं खिला रहे आप? अब मुझे नहीं पता कि इनकी टीम की सियासत क्या चल रही है, कि अक्षर पटेल में ऐसा क्या है। इंडिया वो टीम में कभी भी किसी बॉलर को इसलिए नहीं खिलाती कि वो बैटिंग कर लेता है। ये इनके पास कंप्लीट पैकेज होता है बैट्समैन का। ये वाला काम नहीं करते कि चलो यार एक ऐसा बॉलर खिला जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर ले। इनका ये काम नहीं है, लंगड़ा लुला काम नहीं करते लोग। फिर अक्षर पटेल को क्यों खिलाया भाई? अगर पिच में टर्न नहीं मिल रहा, अनएक्सपेक्टेड किस्म का बाउंस नहीं है, तो अक्षर पटेल का काम क्या है इस पिच के ऊपर? युजी चहल का काम था यहाँ पे। लेग ब्रेक यहाँ पे चल रही थी। यहाँ नहीं, दुनिया की हर पिच पे चलती है लेग ब्रेक। बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं उनके पास। उनको मारने जाओ तो उनको खुल के मार नहीं सकते, आपको विकेट दे देते हैं। कंपेयर कर लें इस टूर्नामेंट के उस मैच के कामयाब तरीन बॉलर का, आदिल राशिद। कितने रन दिए? 20 से कम रन दिए इसने 20 4 ओवर में। और एक आउट। सूर्या कुमार द ग्रेट यादव के विकेट लिए, कमर तोड़ दी वहीं पे। कोहली एक्सपोज हो गया। कोहली का गेम यही था कि रिंग करके खेलते रहो, 40-50 रन बनाओ, रन बॉल या 110 के स्ट्राइक पे आखिरी 2-3 ओवरों में मारो और अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर को इज्जत बचा के घर चले जाओ। लिटरली कोहली ने ये काम किया ना पूरे टूर्नामेंट में। आज यादव जब आउट हुआ, जब किक ऑन करने का टाइम था, आखिरी 2 ओवर जो कोहली का होता तो विकेट गिर गई। और ऐसा होता है। नतीजा क्या निकला? 40 गेंदों पे 50 रन। इस विकेट पे 40 गेंदों पे 50 रन, ये क्राइम है, लिटरली क्राइम है। बट कोहली है, जंगल का बादशाह है ना, अंडे दे बच्चे दे कोई पूछेगा नहीं। तो लिटरली केएल राहुल में बात आ जाएगी, शर्मा में बात आ जाएगी, कोहली भी बात नहीं आएगी, क्योंकि वो पांड्या परफॉर्म्ड वेरी वेल। ये पिच थी ऐसी यार। अगर इस इंडियन बॉलिंग में कुछ नहीं था ना, यकीन जाने इंग्लैंड की बॉलिंग में भी कुछ नहीं था। ये सिर्फ वुड के इर्द गिर्द घूम रहे थे। सैम करन कोई क्लास का बॉलर नहीं, लक चल रही है उसकी, वेरिएशन चल रही है। जॉर्डन का हमें पता है कि एक ओवर इसका पिट जाए ना, इसकी लाइन इतनी घटिया लाइन हो जाती है, इसका फर्मे टेढ़े हो जाते हैं। ये अपना डेथ ओवर में यार्कर मारना इसके लिए बड़ा जो है मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वॉक्स यार, वॉक्स आपके लिए ग्लेन मैकग्रा बना हुआ है यहाँ पे। क्या गेंद थी जो केएल राहुल को उसने कराई है? कोई उसमें कोई मतलब कोई डेमंस नहीं थे उस गेंद के अंदर के वो इतना उछल के खेल रहे हैं। सिंपल गेंद आ रही है लाइन लेंथ में, बाबा करना मार दे उसको वहां से। आईपीएल में जिस तरह से मारता है, ग्राउंड भी अपना स्क्वायर की बाउंड्री छोटी थी वैसी भी, पर नहीं, दिमाग में बैठा हुआ। केएल राहुल तो वैसे फेल होने के रखा है इन्होंने। बड़े टूर्नामेंट में केएल राहुल आज तक नहीं चला, ये नजर बट्टू है उनका। उनको लगता है इसका सदका दे देंगे शुरू में, बाकी बैटिंग लाइन चल जाएगी। ऐसा नहीं हुआ करता। बात इंग्लैंड निकल आता है आगे तो चीजें देखनी पड़ती हैं। रोहित शर्मा का पूरा टूर्नामेंट ऑफ था, पूरा टूर्नामेंट ऑफ। आज ही मैं हमें कोई 28 गेंदों पे 27 रन बनाए। लेस देन रन बॉल वाला गेम हो गया इस बंदे का। कोहली है, चलो ठीक है, वो एंकर रोल ही कर रहा था, वो बच जाता था सूर्य कुमार यादव की वजह से, लेकिन वो आउट हो गया तो कोहली थोड़ा सा एक्सपोज हो गया। थैंक्स टू पांड्या, तैयारी इन्होंने कोहली और उसकी की थी। ये आउट ऑफ कोर्स जो है पांड्या के सामने आ गया। पांड्या जो है वो बड़ा हिटर है, कोई बाउंड्री दुनिया की उसके लिए छोटी नहीं है जब वो अपनी हिटिंग करने पाता है। हमने बहुत जगह पांड्या को बैटिंग करते हुए देखा। आज भी उसने तगड़ी बैटिंग की, तकरीबन लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके एक रिस्पेक्टेबल टोटल दे दिया। ये ग्राउंड 200 वाला ग्राउंड था लिटरली। गेम सीम नहीं है, स्विंग नहीं है, कोई शाहीन अफरीदी नहीं है, कोई हारिस रऊफ नहीं सामने, तो मुझे टेंशन किस चीज की है? लेकिन आपने चलो कर लिया। बॉलिंग पे आ जाए। अच्छा,
कहीं एक सिर्फ एक गेंद, मैं आपको बताऊं, इंडिया की इनिंग्स में, पूरी इनिंग्स में सिर्फ एक गेंद थी जिसमें बटलर परेशान हुए, जो पहली आउट की तीसरी चौथी गेंद में उसने मिस किया, भुवी ने मिस किया। बट भुवी पेस वाला बॉलर नहीं है, उसको स्विंग और सीम चाहिए होती है। एक दो ओवर में वो खत्म हुई तो भुवी भी खत्म। कप्तान रिस्क ही नहीं ले सकता उसको तीसरा ओवर देने का। अर्शदीप ने 2 ओवर कराया, वो भी देख लिया कितने पानी में। शामी को तो ऐसे निकल के मारा है ना, वो शामी कबाब बन गया लिटरली ये सीन हुआ है। मतलब वो लगा नहीं है कि इंग्लैंड जो है किसी बॉलिंग लाइन को फेस कर रहा है, एक टॉर्चर हो रहा था लिटरली। यार देखें, एज अ क्रिकेट फैन हम एंजॉय करते हैं, बट एज अ पाकिस्तानी फैन हम ये भी एंजॉय करते हैं, चलो यार इंडिया हार रहा है, इनर फीलिंग होती है ना। बट लिटरली मैं आपको बात बताऊं, 13वें ओवर में गालबन, 12वां ओवर 13वां ओवर था, मैंने टीवी बंद ही कर दिया। ये मुझे ना ह्यूमिलिएशन फील हो रही थी, ये तो यार अपने भाई बंधु ना, मतलब एशियन पड़ोसी हैं, इतना कोई मारता है क्या यार? क्या बल्ले छक्का चौका छक्का चौका, मतलब किसी को खातिर में नहीं लेके आ रहे यार। अबे एक विकेट तो लो कम से कम। 172 फॉर नन। 170 सर देखिए पॉइंट ये कि इट वाज अ डिसग्रेस ऑफ अ सेमीफाइनल। मतलब वी एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम इंडिया। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इंडिया इन द फाइनल। एशिया कप के फाइनल में भी हम उनका इंतजार करते रह गए, आज भी यही हुआ कि इंतजार करते रह गए। बट स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, टॉस से देखिए, बॉडी लैंग्वेज ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। रोहित शर्मा जब टॉस करने आए ना, उनके चेहरे पे एक स्ट्रेस था। ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। शुरू से चेहरा उनका दिख रहा था, उतरे हुए थे। फिर उन्होंने कहा कि हम टॉस जीतते तो बैटिंग ही करते, और ये सारी बात थी। हाउएवर बैटिंग करने पे मोमेंटम उनको मिलता, बट इंडिया डिड नॉट प्ले लाइक इंडिया। वो वही ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस बैक ऑफ द माइंड लेके बैठे हुए थे कि हम 6 ओवर देख के खेलेंगे, आखिरी 10 में फायर करेंगे, और वही चीज उनके गले आई। पहले ओवर के अंदर ही केएल राहुल, ऑल्दो ही स्टार्टेड ऑफ विद अ बाउंड्री, चौके से स्टार्ट किया। फिर इंग्लैंड की बैड लक ये थी कि उनका एस बॉलर वुड नहीं था। क्रिस जॉर्डन को लेके आ गए, जो कि टेंडेंसी है रन्स लीक करते हैं। डेविड मलान जो उनका एंकर प्ले कर रहा था, वो नहीं था। और इंग्लैंड की वो बैटिंग थी जो अब तक क्लिक नहीं कर रही थी। चेस में वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। तो इंडिया के पास अपर हैंड था। शुरू में जब केएल राहुल आउट हुए, कोहली और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप थोड़ी बिल्ड हुई। ऐसा लग रहा था कि वो मैच में कमबैक करेंगे, बट जैसे ही रोहित शर्मा आए कवर अप करने, ही थ्रू हिज विकेट। दो उनको क्रिस जॉर्डन का पहले बॉल पे उन्होंने चौका लगाया, 2 डॉट हुई, फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने सीधा कैच दे दिया। फिर सूर्य कुमार यादव से एक्सपेक्टेशन थी कि वो करेंगे, बट कल ही के मेरे अल्फाज थे कि मैं इंडियन बैटिंग लाइन पे बहुत कंसर्न्ड हूँ कि ये सिर्फ यादव के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बाकी इनका कोई प्लेयर क्लिक नहीं कर रहा। यादव के आउट होते ही वो बिल्कुल शेल में चले। उन्होंने कहा भाई ये तो हो नहीं रहा कुछ, और 150 उन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया था। ऑल्दो इधर का जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है पार टोटल, दैट इज 168। एग्जैक्टली उन्होंने 168 ही किया। और जब ये इनिंग एंड हुई, मोमेंटम इंडिया के पास ही था। तो वहां अगर शुरू में भुवनेश्वर की बॉल मूव हुई तो वहां से थोड़ा क्लिक हुआ कि हाँ कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ क्रेडिट जाता है बटलर को और हेल्स को, जिन्होंने आज इंग्लैंड की तरह खेला। वो इंग्लैंड हमें पूरे वर्ल्ड कप में नहीं दिखा। थोड़ा सा श्रीलंका के अगेंस्ट पावर प्ले में दिखे थे, लेकिन फिर वो शेल में चले गए। लेकिन आज इंग्लैंड ने अपने तरीके से खेला। और वही बात जो मैं आपसे कहता था कि जब बैट्समैन आके अपना मूवमेंट कर रहा है, निकल के चौके मार रहा है, बॉलर डिस्टर्ब होता है। पहले ओवर में जब भुवनेश्वर को 3 चौके लगे, उसके बाद एक इंडिया की बॉडी लैंग्वेज डाउन हुई, वो लो ऑन कॉन्फिडेंस हुए, एंड इंग्लैंड बिल्कुल हाई चला गया। पावर प्ले के अंदर ही उन्होंने कोई 63 स्कोर कर दिया, और 10 ओवर में उनके 98 थे। गेम वही ओवर हो गई। फिर उनके स्पिनर्स क्लिक नहीं कर पाए। इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट दिया। जब मैं मैच देख रहा था, मुझे जहांगीर याद आ रहे थे कि चाहल को नहीं खिलाया। चाहल ऑल्दो अक्षर पटेल इनके सबसे इकोनॉमिकल बॉलर रहे, 30 रन दिए उन्होंने, कोई आउट नहीं किया, लेकिन अश्विन की जगह बनती थी चाहल की। और आदिल रशीद ने फंसाया, वहां लिविंगस्टोन ने फंसाया इंग्लैंड की तरफ। उनके 7 ओवर कोई 41 रन के गए। 7 ओवर्स लेग स्पिन कराया, लिविंगस्टन भी लेग स्पिन करा रहे थे। 41 रन पर उनके 7 ओवर कंसीड हुए। तो बेसिकली इंडिया ने 13 ओवर में 130 रन किए। सो कहीं ना कहीं इंडिया मिस द ट्रिक। वो उनकी इंटेंट नजर नहीं आई, और ये सारा गेम मोमेंटम का है। यही पावर प्ले में 1-2 आउट हो जाते तो ये 169 आसान टोटल नहीं था। लेकिन जब आप ये देखें कि विकेट ही ना मिले तो गेम इज ओवर। हाउएवर यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए हेल्स बटलर दोनों को।
हेल्स के लिए खास तौर पे ऐसा कि उनका करियर वाज ऑलमोस्ट फिनिश्ड जब वो बाहर हुए थे ड्यू टू जो भी उनके डिसिप्लिन एक्शंस हुए थे, नहीं उनके ऊपर डिसिप्लिन एक्शन पे उनको बैन लगा था। सो उसकी वजह से उसके बाद आज उनके स्टेटमेंट था कि मैंने सोचा भी नहीं था मैं कभी वर्ल्ड कप में वापस खेलूंगा। न सिर्फ खेले, अपनी टीम को फाइनल में लेके मैन ऑफ द मैच है, मैन ऑफ द मैच। और दोनों ने जिस तरह की आज क्रिकेट खेली है, मैं तो सिर्फ उनके लिए कंसर्न हूँ क्योंकि ये मुझे याद आ रही है सारी चीजें। चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे बहुत बड़े बड़े बॉल आए थे, रिजल्ट आपके सामने आया। लास्ट वर्ल्ड कप में इतने बड़े बड़े बॉल आए, रिजल्ट आपके सामने आया। एशिया कप के अंदर बड़े बड़े बॉल आए, रिजल्ट आपके सामने। तो देखिए क्रिकेट है, हार जीत खेल का पार्ट है। और इसी प्रोग्राम में मैंने कहा था इंडिया इज नॉट इनविंसिबल। इनकी इतनी बड़ी हाइप क्रिएट की हुई ये खोखली टीम है, वो खोखलापन आज आपके सामने आ गया। आई जस्ट फील सैड कि वो जो जितने मीडिया पर्सनल इंडिया के थे वो जिस तरह से बैशिंग कर रहे थे और ओवर कॉन्फिडेंट थे, मैं सिर्फ उनका रिएक्शन आज देखना चाहता हूँ कि व्हाट डू दे हैव टू से टुडे कि पाकिस्तान एंड इंग्लैंड फाइनल, और ये तो 1992 रिपीट हो चुका है। हाँ। ये बेसिकली वो होते हैं कि शेख चिली की जो टोकरी में अंडे होते हैं ना, वो सोच लेता है कि इन अंडों को बेचूंगा, मुर्गियां लूंगा, वो मुर्गियां बच्चे देंगी, उन मुर्गियों को बेचूंगा, बकरियां लूंगा, बकरियां बच्चे देंगे, बकरी बच्चे बेचूंगा, भैंस लूंगा, भैंस करेंगे, प्रॉपर्टी लूंगा, प्रॉपर्टी बेचूंगा और पता नहीं मुल्क खरीद लूंगा। तो इंडिया ने बेसिकली ना शेख चिली के ख्वाब पे अपनी टीम बिल्ड की हुई थी। वो इससे नीचे तो बात करते हैं, हम तो जीत रहे हैं, हराना किसको किस तरह, ये इस पे बात कर लो आके। तो ये एटीट्यूड नहीं चलता मेरे जान, खासतौर पर इस टीम के साथ। जो अपने चूंचू का मुरब्बा जोड़ा हुआ है, ऊपर एक कप्तान बिठाया हुआ है अपने, इस टीम के साथ ये चीज हो नहीं सकती थी यार। नजर ही नहीं आया कहीं भी ना। हमने हर प्रोग्राम में बात की कि यार कोहली बच रहा है, छुप रहा है दो बैट्समैन के दरमियान में, और सूर्य कुमार यादव इनकी जो नैया पार लगा रहा है। और बॉलिंग में हमने जिस मैच में देखा कि स्विंग सीम नहीं थी, बॉलिंग फेल थी। यार आप जो है अपना क्या कहते हैं फंस गए बांग्लादेश के खिलाफ, वहीं से आपको क्लिक कर जाना चाहिए था यार मैं कौन सा ऐसा बॉलर हो जो विकेट टेकर हो। अर्शदीप के अलावा इस पूरी टीम में विकेट टेकर ही कोई नहीं है, जो था उसको खिला नहीं रहे। और जिस तरह उमर ने बात की ना कैप्टन की एनर्जी की, मैं आपको लिटरली बताऊं, मैं रोहित शर्मा को इस टूर्नामेंट के बाद कैप्टन नहीं देख रहा एज अ कैप्टन, एज अ इंडिया कैप्टन, और मैं देख रहा हूं कैप्टन पांड्या को। हाँ, जब मार रहा था, नहीं सिर्फ ये बात नहीं कि बैटिंग अच्छी की, देखिए कैप्टन अगर हम बाबर आजम पे भी एतराज करते हैं ना, तो उसकी ऑन ग्राउंड एनर्जी पे एतराज कर ले होते हैं यार, कि बिल्कुल ही खामोश हो जाते हो, कुछ चीयरअप नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो पा रहा। यही चीज कर रहा है रोहित शर्मा, सिर्फ गाली दे देना, उल्टा सीधा मुंह बना लेना, इस तरह से नहीं होता है। जब इंग्लैंड ने मारना शुरू किया ना, जब अक्षर पटेल को जो है छक्का लग गया, चौका लग गया, यार पांड्या को मैंने देखा, कैमरा गया, पांड्या जो है क्राउड वर्क करना शुरू हो गया, कह रहा कि शोर करो, क्लैप करो, कि हम अगर इस तरह से विकेट नहीं ले पा रहे तो क्राउड प्रेशर डालें। ये होता है कप्तान का, जो सोचने वाला बंदा होता है ना, खिलाड़ी जो ऑन द फील्ड सोच होता है, वो असल कप्तान होता है। उसने कहा क्राउड वर्क बीच में लेके आओ, ग्राउंड में एकदम एनर्जी आ गई, शोर आ गया, इंडिया। वो अलग बात है कि अगली ही गेंद पे जो है बीट हुई, तो मैंने कहा यार कहीं बटलर फंसा, लेकिन वो बटलर है, बटलर जो है वो बचर है, तो उसने फिर उसके बाद चौका मार दिया, फिर वो शांत हो गया। बट वो कुछ ना कुछ करता हुआ नजर आया है, या कुछ डिफरेंट कर लो उसमें। Exactly. अगर आप देखें ना, आईपीएल में लास्ट कप्तानी की है पांड्या ने, उसने टाइटल जीता है, टाइटल जीता है, और अनबीटन फ्लॉलेस टीम रही है उनकी। आप रोहित शर्मा को जो कप्तान लेकर आए, आईपीएल की बेस पे लाए ना कि मुंबई को सबसे ज्यादा मैचेस जीता है, चीजें की, बट आप देख लें कि जब से रोहित शर्मा कप्तान है, कोहली को हटा के रोहित शर्मा कप्तान है, कोहली के अंडर इंडिया वाज परफॉर्मिंग फार बेटर। ऑल्दो कहा यही जाता था कि कोहली के पीछे ब्रेन्स रोहित शर्मा के थे, लेकिन एज अ प्लेयर उनकी जो कामनेस है ना, वो नहीं थी। ये हमने एशिया कप में भी देखा कि वो किस तरह से ट्रीट कर रहे थे। फिर आज भी हमने देखा कि दूसरे ही ओवर में, एक तो टॉस से ही ना, आप जब टॉस अगर नोटिस करें ना, उनका फेस ही उतरा हुआ था, वो कॉन्फिडेंट ही नहीं थे, वो एनर्जी नहीं थी, वो स्पार्क नहीं था कि जब आप फाइनल खेलने आ रहे होते हैं। वेयर बटलर को अगर आप देख लें तो ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। हम बार बार 92 का जिक्र करते हैं, एटीट्यूड और स्पार्क की बात करते हैं। हमारे जो कप्तान थे 92 के, किस तरह से टॉस पे आए थे, हम टॉस पे ही मैच जीत गए थे। वो चीता जो है शेर पहन के आया हुआ था, वो चिल। एक तो इमरान खान है ना, उसका पर्सोना डिफरेंट है, ठीक है। इमरान खान वैसे भी आपके सामने खड़ा हो जाए ना, तो आधी सिटी इंसान की वैसे ही गुम हो जाती है यार। इमरान खान है यार वो लिटरली, ठीक है। मैं मतलब इस तरह का फैन नहीं हूं, बट
नहीं, देखो एज अ क्रिकेटर, As a cricketer, एज अ क्रिकेटर नहीं, हम उसकी solely- personality, उनकी उसका ऑरा, personality, हाँ, देखिए, उसकी उसकी शख्सियत का personality ऑरा ऐसी जो है ना, कोई मैच नहीं है। वो चीता जो है शेर पहन के आया हुआ है कि भाई टाइगर है, हम तो बंगाल टाइगर है, ऐसी की तैसी, ये कौन इंग्लैंड है, भाई तू गया। और टॉस पे मैच जीत गए। यही बात हम उस दिन भी कर रहे थे सरफराज की मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छा बैट्समैन है या दुनिया का बेहतरीन कीपर है, सरफराज ग्राउंड पे लड़ाना जानता था, इसलिए हमने बात की। पांड्या में हमने क्वालिटी देखी, वो लड़ाना जानता अपने खिलाड़ियों को, कोहली लड़ाना जानता था। ये चीजें देखनी चाहिए। पता नहीं लोग क्या देते हैं, कोहली के पीछे तो पूरी हर टीम प्रोपेगेंडा हुआ है कि रवि शास्त्री को पहले निकाला गया, फिर उसके बाद जो है नया कोच लेके आया गया, और उसके बाद जो इनको निकाल के कोहली को, रोहित शर्मा को बकायदा एक लॉबी के तहत अंदर लाया गया। तो हमने चीज देखी होते हुए पूरी, बट बुरा लगा है, सच्ची बात बताऊं। उसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो देखें। इसमें मैच इंडिया हारता में इशू नहीं था। एक और चीज, ये चीज जो है ना बड़ा ऑफ सीन था। इसमें देखें, एक और चीज देखें, सारी बातें एक तरफ है, हम हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं कि ऑल्दो हमारे पड़ोस मुल्क बड़ी बैशिंग करते हैं और मजाक उड़ाते हैं, चीजें करते हैं। आई एम सीरियसली कंसर्न फॉर इंडियन क्रिकेट बिकॉज दे वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स। वो क्रिकेटर्स हैं जो देख के दिल खुश होता है, दिल करता है कि इनको खेलता देखें, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिकेट खुद बर्बाद की। यहाँ से पाकिस्तान से कितने फैंस देखिए हैं? फैंस हैं। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ क्या है। 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुआ, बिगेस्ट लीग, बिगेस्ट टूर्नामेंट, बिगेस्ट चीज, लेकिन उन्होंने अपना एक सर्कल बना लिया। इंडियन प्लेयर कभी भी इंडियन आईपीएल के अलावा कोई और लीग नहीं खेल रहा, उनको फॉरेन कंडीशंस का पता ही नहीं लग रहा। इंडिया इसीलिए क्यों उनको कह रहे हैं होम बुली। इंडिया ने इंडिया में परफॉर्म किया है। आप मुझे बताएं इंडिया बाहर जाके कौन सा टूर्नामेंट खेला है? 2007 में ये फाइनल जीते, वो भी होनी थी कि वो मिसबा का स्कूप नहीं लगा, वरना वो मैच भी आप जीत चुके थे। उसके बाद से इंडिया एक फाइनल में आया और वो भी वो हारा, जहाँ पे युवराज स्ट्रगल किए। दैट वाज ओनली वन फाइनल जो इंडिया पहुंचा है 2007 के बाद। 2011 का वर्ल्ड कप जीते थे जी, 2011 का वर्ल्ड मैं कप T20 की बात कर रहा हूँ। T20 के अंदर आपने कुछ नहीं किया। सेकेंडली आपके प्लेयर्स हाइप बन गई, बड़ी वैल्यू बन गई, बड़े स्टार्स बन गए, लेकिन ना आपको ये पता है इस वक्त कि आपका 11 का कॉम्बिनेशन क्या खेलेगा, क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी बेंच स्ट्रेंथ है कि आपकी बी टीम सी टीम भी गुड इनफ है फॉर ए टीम। और हमने देखा कि इनकी बी टीम सी टीम दूसरी टीम्स को हरा के आ रही है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ है? राइट कॉम्बिनेशन का इनको क्वेश्चन मार्क आ गया। दे डोंट नो व्हाट 11 टू प्ले। सेकेंडली इनके प्लेयर्स फॉरेन कंडीशन में स्ट्रगल करते हैं। इंडिया को अपनी क्रिकेट बहाल करनी है, बेहतर करनी है, सिर्फ हाइप और बबल के बाहर आके उनको फॉरेन कंडीशंस में खेलना होगा। वो एनओसीज दें, उनके प्लेयर्स आईपीएल के अलावा जाके बिग बैश खेलें, कैरेबियन लीग खेलें। आप ये देखें कि जितनी टीम सक्सेसफुल है उनमें वो प्लेयर्स थे जो ऑल अराउंड द ग्लोब क्रिकेट खेल रहे हैं। कैरेबियन में, वेस्ट इंडीज में खेल रहे हैं, श्रीलंका में खेल रहे हैं, बांग्लादेश में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, इंग्लैंड में खेल रहे हैं। बहुत एक्सपोजर मिलता है। इंडिया ने अपने आप को लिमिटेड कर लिया, एंड दैट इज वन सॉलिड रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इंडिया। अच्छा, इसमें आखिरी बात करते हैं, मुझे जो पता है शाह को ब्रेक में जाना है। देखें, अगर मुझे बहुत अजीज है पीएसएल, पाकिस्तान का एक ब्रांड है, फ्लरिश हो रहा है, बट अगर मुझे जिस दिन मुझे फील हो गया ना कि पीएसएल की वजह से शाहिन अफरीदी इंजर्ड हो रहा है, या पीएसएल पे ज्यादा तवज्जो देने की वजह से इंटरनेशनल ड्यूटी से मसला आ रहा है, सबसे पहले मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाऊंगा। मुझे भाई पाकिस्तान के लिए तो खेलना हुआ चाहिए, पीएसएल ना खेले, मुझे कोई पीएसएल ना हो तो भी मुझे कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान का झंडा जो है तू रिप्रेजेंट कर, पाकिस्तान का झंडा ऊपर होना चाहिए। लाहौर के अंदर पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग, ये होता रहेगा, ना भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान पहले। अभी आपने बुमराह को रेस्ट दे दिया, ठीक हो गया भाई, क्या मसला, क्योंकि वो आगे आईपीएल आ रहा है, उसके लिए इसको रेडी करना है। हमने कई मिसालें देखी हैं, बड़े बड़े प्लेयर खा गए इनका आईपीएल। यार अगर आप 2.5-3 महीने एक एनवायरनमेंट में हो, एक क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ 14-14, 15-15 मैचेस होते हैं सिर्फ राउंड के, तो बाकी इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए उनके अंदर जूस कहाँ बचेगा? देखिए, बॉलर की एक उम्र होती है, मैं क्रिकेट बैट्समैन की बात नहीं करता, पर बॉलर की एक एज होती है कि उसके अंदर जो है कितने ओवर्स का मादा जो है उसके जिस्म के अंदर स्टोर है। एक तो उसकी उम्र कम होती है, उसकी जो क्रिकेटिंग लेंथ होती है। नॉर्मली बॉलर जो है 34 साल तक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, फिर एक्सेप्शन केस होते हैं, जैसे जिमी एंडरसन चल रहा है, या 1-2 चल गया तो चल गया। इस फास्ट क्रिकेट में अब इतनी लीज आ गई है, एक बॉलर हद से ज्यादा 30 से 32 साल तक खेलेगा, उसका जूस निकल जाएगा। अब जाहिर बात है, इंसान है, रोबोट तो है नहीं ना, एग्जैक्टली। और जितना T20 गेम आ गया है, तो 4 ओवर में आपने जान मारनी है, आप लूज नहीं हो सकते एक लम्हे के लिए। उसमें फिर आपने टेस्ट मैचेस खेलने हैं, वनडे खेलने हैं, तो अपने बॉलर्स पे रहम खाओ।
या तो इंटरनेशनल ड्यूटी वो पूरी कर सकते हैं या फिर वो आपके पैसा कमा के दे सकते हैं। और जब जिस जगह पे सरमाएदारी निज़ाम आ जाए ना पैसा कमाने वाला, वहाँ फिर हुब्बुल वतनी, जोश जज्बा, वो सब पैसा जो है खा जाता है आपका आके। बिल्कुल ठीक बात की है आपने। खैर आज के मैच में इंग्लैंड जीत गया है, फाइनल्स में चला गया है। हमारे साथ हम इंग्लैंड को सामने देखेंगे, इस पे हम बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गिर के भी उठा कराची कैन, आजमाइशों से नहीं डरा कराची कैन, वसाइल कम इरादा बड़ा कराची कैन। क्या कैंसर से डर जाएगा कराची? इसके लिए भी जुड़ जाएगा कराची। कैंसर को भी देगा मात कराची कैन, जिंदगी को देगा सांस कराची कैन। जब तक है मैं, तुम और हम साथ, कराची कैन फॉर कैंसर। अपना शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाने के लिए कराची कर चुका है आगाज, जिसे तकमील तक पहुंचाने के लिए हर फर्द कर सकता है सिर्फ 1000 रुपए से शुरुआत। If I can beat cancer, then Karachi can for cancer. आए मिलकर शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीर में अपना हिस्सा डालें। अतियात की होम कलेक्शन के लिए 0800 11 पर कॉल करें। अब हम बात करते हैं फाइनल्स की। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है संडे को। इस मैच के बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि इंग्लैंड अभी अभी खेल के आया है, आज उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। हमने अपना लास्ट जो सेमीफाइनल है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो एक बड़े ही कांटे की टक्कर का जो है ना मैच होने वाला है। इस पे आप क्या कहेंगे? वेल, सबसे पहले तो मैच होने का ही खदशा है कि ना हो, क्योंकि मेलबर्न में जो कल से बारिश शुरू हो रही है तो वो अगले 4 दिन सिर्फ बारिश ही है। ऑल्दो एक रिजर्व डे होगा लेकिन उसमें भी बारिश है। तो अगर तो गॉड फॉरबिड मैच नहीं होता तो ट्रॉफी शेयर होगी। इंडिया, अब ये इंग्लैंड एंड पाकिस्तान बोथ विल बी जॉइंट विनर्स। ये एक चीज़ है। मैच होने की सूरत में इंग्लैंड बहुत हाई इन कॉन्फिडेंस है और वो इसी एटीट्यूड से फाइनल में उतरेगा, लेकिन वो इंडिया की बॉलिंग खेलते हुए आ रहे हैं। देन दे हैव टू प्ले पाकिस्तान। 7 मैच की सीरीज इंडिया पाकिस्तान की रिसेंट हुई, बट दैट वाज इन पाकिस्तानी कंडीशंस। इंग्लैंड पाकिस्तान की 7 मैच की सीरीज हुई, बट दैट वाज इन पाकिस्तानी कंडीशंस। तो वो कंडीशंस मुख्तलिफ हैं एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आपके फास्ट बॉलर्स को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें डेंजरस होने में, फिर आपके सारे बॉलर्स ऑन सिंक हैं। बटलर, हेल्स शुरू से अटैक पे जाएंगे, बट व्हाट दे हैव इन फ्रंट ऑफ देम इज शाहीन शाह। शाहीन शाह नहीं है तो फिर नसीम शाह, नसीम शाह नहीं है तो फिर आपके पास हारिस रऊफ है, फिर शादाब खान मौजूद है। तो ये वो सारे बॉलर्स हैं जो बिल्कुल फॉर्म में। एंड देन आपका जो एक 4th बॉलर खेलता है वसीम जूनियर, उनकी भी जो स्टैट्स हैं वो इस वक्त टॉप बॉलर परफॉर्मेंस में। तो इंग्लैंड विल गो हार्ड ऑल द वे, बट ये जो पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक है ये इनको 150 में रिस्ट्रिक्ट करना जानता है। सेकेंडली, बैक ऑफ द माइंड इंग्लैंड के साइकोलॉजिकल ये भी इफेक्ट है कि इंग्लैंड का लोएस्ट जो चेस करते हुए उनका फेलियर हुआ है दैट वाज 2 अगेंस्ट पाकिस्तान। जो पाकिस्तान ने 140 और जो डिफेंड किया है दैट वाज द लोएस्ट टोटल फॉर इंग्लैंड वाइल चेसिंग। तो उनको एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक का। सो एक कंप्लीट पैकेज है। टॉस देन अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ क्वेश्चन है कि मैच होता ही मुश्किल नजर आ रहा है। कम ओवर का मैच हुआ, जितने कम ओवर का मैच हुआ उसका एडवांटेज इंग्लैंड को ही जाएगा, क्योंकि उनके जो बैट्समैन हैं वो कंपेयर टू पाकिस्तान आर फार मोर एग्रेसिव। हम लोग रोटेट करके इनिंग पेस करके चलने वाले हैं। इफ वी हैव अ 20 ओवर गेम, पाकिस्तान का एडवांटेज है। जितने कम ओवर का मैच होता है देन द एडवांटेज स्विचेस टू इंग्लैंड। बट हाउएवर इफ द मैच हैपेंस, आई थिंक सब लोग इंग्लैंड को बहुत हाई रेट कर रहे हैं, बट जो स्पिरिट पाकिस्तान की है और जिस तरह से देव मेड इट इनटू द टूर्नामेंट, आई थिंक इंग्लैंड के लिए ना एक स्टॉर्म इंतजार कर रहा है। जो मैच अगर हुआ एमसीजी में तो दुनिया विटनेस करेगी। इंशाल्लाह हम तो चाहते हैं कि मैच हो ताकि हमें कुछ देखने को मिले। देखें, दोनों टीमें जो है ना वो लगभग एक जैसी हैं, दोनों की जर्नी एक जैसी थी। दोनों जो थे वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट थे, नंबर 1। दोनों जो है बड़े जलील हुए, एक आयरलैंड के खिलाफ और एक जिम्बाब्वे के खिलाफ, नंबर 2। नंबर 3, दोनों टीमें जो है वो अपने आखिरी मैच पे उनका स्पॉट कंफर्म हुआ। इफ एंड बट्स के साथ रन रेट देखा जाएगा, सब कुछ करके आखिरी मैच पे दोनों का स्पॉट कंफर्म हुआ। हमारे पास था कि हमने इंडिया जैसी बैटिंग लाइन को 152 फॉर नन किया हुआ था, वो भी इनके पास आ गया, 170 फॉर नन कर लिया उन्होंने।
तो नेक और नेक हम दोनों टीम बराबर थी। बैटिंग का उनके पास एज है, बॉलिंग का हमारे पास एज है। उनकी बॉलिंग में कोई स्पार्क नहीं है, लिटरली कोई स्पार्क नहीं है। अगर आप वैसे ही प्रेशर में आकर डर जाओ तो एक अलग सीन है, वरना इस इंग्लैंड की बॉलिंग में 170-180 रन जो हैं ऐसी पिचेस पे, हलवा पिचेस पे बनते हैं आराम से। अच्छा, पाकिस्तान का इश्यू था कि उनके ओपनर नहीं चल रहे थे, वो इशू हमारा पिछले रिजॉल्व हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काफी हद तक रिजॉल्व हो गया। वो जो एक जमूद था ना, वो हो वो जमूद टूट चुका है हमारा। तो मैच होता ना बिल्कुल बराबर के लेवल का होता कि यार अगर तुम हो तो हम भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। सही। पूरी दुनिया इंग्लैंड को जो है वो रेट करती है कि इंग्लैंड इज दैट। हम चाहते हैं ये, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया मुखालिफ हो जाए हमारी, फिर हम दिखाएंगे हम किस मट्टी से बने हैं। सही। हम सेमीफाइनल में आए नहीं है, सेमीफाइनल जीत के फाइनल में आए हैं। बिल्कुल, इन बिल्कुल। कंडीशंस के बाद, इतना सब सत्यानाश होने के बाद, तो हम तो चाहते हैं कि सारी दुनिया का पाकिस्तान से कुछ नहीं होने वाला, पाकिस्तान गया खत्म। जिसने भी ये कहा ना पाकिस्तान खत्म, पाकिस्तान ने खत्म कर दिया, लिटरली खत्म कर दिया। कहाँ हैं आप? मुंबई एयरपोर्ट में? अच्छा, हम तो सिडनी में, हम तो मेलबर्न में। मीम चले थे ना कराची एयरपोर्ट है पाकिस्तानी टीम मिलेगी, फाइनल एयरपोर्ट में मिलेगी। देखिए बुरी बात हो कि मॉकिंग नहीं करना चाहिए, बट आप मुंबई एयरपोर्ट पे होंगे जब हम फाइनल खेल रहे होंगे। ये चीज होती है, ये है पाकिस्तान। वो भी बुरके पहन के। You never know. पता नहीं, ये तो You नहीं never कह know. सकते You never know. ये जो फनाटिसिज्म है ना इंडिया में, they won't be welcoming this team back. True. खास तौर पे एशिया कप के बाद, और इस बात की नहीं कि इंडिया हार गया, उनको कोई बात नहीं, इंडिया हारे ही जा रहे हर वर्ल्ड कप में। जो प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान हम फाइनल में चले गए और वो हार तो Exactly. इस वक्त जो रवैया होगा और जिस तरह से बैश करेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन फैंस को कि भाई वो आपके स्टार्स हैं, उनके घर ना तोड़ें, पत्थर ना मारें, वहाँ आगे ना लगाएं। अब चीजें कम हो गई हैं तो लोग तो मैच्योर हो गए, बट स्टिल बहुत कभी बैशिंग होती भी है। पाकिस्तान को नीचे होके ना देखना मेरी जान। पाकिस्तान को नहीं, किसी को भी देखें। नो किसी को देख लो, कोई इशू नहीं है। यार हम लोग, हमारी सटक जाती है यार, लिटरली सटक जाती है हमारी। बट जहांगीर जब से अभी से क्रिकेट टीम की बात नहीं कर रहा मैं, अपनी तख्लीक के बाद से लेके 2 लाख होने के बाद से लेके हमने जब भी दुनिया ने कहा ना पाकिस्तान खत्म है, पाकिस्तान उभरा है और बड़ी ताकत से उभरा है। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान को उभरते हुए। तो हम एज अ नेशन भी वही हैं, ठीक है, हम एज अ जो है फोर्स भी वही हैं, हम एज अ क्रिकेट भी वही हैं, हम एज अ पॉलिटिशियन भी वही हैं। हमारे इख्तिलाफात या हम लोग सिर्फ खुद को सिर्फ हम कर सकते हैं, आपस में हम जो मर्जी हम करें। अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं, हम खुद हार सकते हैं अपने लिए। कोई हमें बर्बाद नहीं कर सकता, कोई हमें हरा नहीं सकता। अगर हम इस एटीट्यूड पे आ जाए ना कि ऐसी की तैसी सब हो जाओ, तू भी उसका, तू भी जिस तरह नहीं, वो एक बड़ा फेमस डायलॉग है बिग बॉस का, वो जिनका इंतकाल हो गया है, जो बिग बॉस विनर थे, सिद्धार्थ। उन्होंने कहा था तू तो सब भी एकदम घंटा भर नहीं पड़ता मेरे को। सो लिटरली पाकिस्तान कहता है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया तू क्या है, तू नॉन स्टॉप जा रहा है, मतलब तू कोई मैच नहीं आ रहा, तू भी नहीं आ रहा, ऐसी की तैसी तेरी नॉकआउट पे। तो हम फाइनल में देखिए इस बात पे मैं जहांगीर की सिर्फ ये कहूंगा कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। आपको ओपोनेंट को रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो नमीबिया हो, चाहे वो जिम्बाब्वे हो, चाहे वो आयरलैंड हो, चाहे वो स्कॉटलैंड हो। क्रिकेट ऐसी गेम है जो एक जेंटलमैन गेम है। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर अपोनेंट। और वी हैव सीन इरफान पठान बहुत ही एक रिस्पेक्टेड क्रिकेटर हैं, मेरे पर्सनल फेवरेट रहे एक टाइम पे। उनका जो ट्वीट आया, जिस तरह से उन्होंने किया कि जी आप हार जीत हिस्सा है लेकिन आप में क्लास या ग्रेस, कुछ इस तरह की बात की थी, दैट इज अ डिसग्रेस। बीइंग अ इंटरनेशनल सुपरस्टार वेयर पीपल एंड यूथ फॉलोज यू, इस तरह की स्टेटमेंट्स, गौतम गंभीर की स्टेटमेंट्स आई जी नीदरलैंड से पहले कि जी सो के उठेंगे तो वो कोई गजब भी हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला, रिजल्ट देख लें। हरभजन सिंह के जो स्टेटमेंट्स थे। तो देखें क्रिकेट के अंदर कभी कुछ भी हो सकता है। तो आपने ओपोनेंट को रिस्पेक्ट करना है एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट, यू गिव योर बेस्ट, उसके बाद जो हो ना हो वो आपके और हाथ में नहीं। सिर्फ क्रिकेट नहीं, देखिए फैन मूवमेंट, मजाक, हंसी मजाक सब कुछ चलता रहता है ना, बट आपका पता तब चलता है ना कि आप कितने वो हो, पानी में हो, जब आप जीतते हो। जब आपका दुश्मन हारा हुआ होता है तब आपकी ग्रेस का पता चलता है। या हम अभी भी हमें दुख है इंडिया के हारने का, ठीक है। देखिए अगर आप लेने लेने वाली काम करेंगे ना तो पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करता मैं, सिर्फ कराची के लौंडे जो है वो अगर लेने पे आ जाए ना, मीमबाजी वगैरह वगैरह, तो आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा काम ही क्या है, हम चाय के थाने में बैठ के दोस्तों के मजाक करके उनके रुला रहे होते हैं। हर महफिल से 1-2 दोस्त रोते हुए जाते हैं, खासकर कोई बाहर से दोस्त आया होता है ना हमारा, वो उसके साथ जुगतबाज बन रहा होता है, इंडियन रोता हुआ जा रहा होता है कि यार ये बड़ी खराब करती है हमारे साथ। उस पर हमारे साथ आ जाओगे तो
आप सोच भी नहीं सकते हम कहाँ तक जा सकते हैं, बट बेहतर है कि भाइयों की तरह नहीं, दोस्तों की तरह मैं क्रिकेट यही में कह रही अच्छी थी बात करें कि यार। कोई भी गेम स्पोर्ट्स जो है वो इसलिए नहीं बनाई गई थी कि आप आपस में लड़ मर जाएं या एक दूसरे को बेइज्जत करें। True. ये इसलिए बनाई गई थी कि ये एक बड़ी स्पिरिटेड सी चीज़ है Exactly. जिससे आपके बहुत सारे स्किल्स उभरते हैं, आपकी लाइफ की मेंटेनेंस बहुत सारी आगे आती हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। True. तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी जिसको मेरे ख्याल से बहुत ही डिफरेंट और नेगेटिव वे में लोग लेके जाना शुरू हो गए हैं और एक दूसरे की मतलब वो रिस्पेक्ट नहीं दिखती। देखिए फैंस का बैंटर चलता है, पर जब हाँ। इंटरनेशनल लेवल के Players प्लेयर्स का ना नहीं उस ग्राउंड होना नीचे चाहिए। लेवल पे आके झुकते मारे ना तो फिर हटती है। यार इरफान पठान हमें भी पसंद है, ठीक है, गौतम गंभीर के लाख इख्तिलाफात सही, ऐसा एग्रेसिव प्लेयर मेरा फेवरेट था गौतम गंभीर भी। कोहली हम सबका फेवरेट है, सूर्य कुमार यादव ने बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली है, बट अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे ना वहां से हम देखेंगे तो फिर हम यहाँ से ही बात करते हैं, सोचते हैं यार कि वो हमारे प्लेयर्स के साथ क्या कर रहे हैं और हम जो है वो किस मुंह से कहाँ तक जो है वो एज अ ट्रू फैन नहीं, जो फिर वो सपोर्ट कर दोनों सकते तरफ हैं। से ही देखिए, बैशिंग शुरू हो Exactly. जाती बात है। बड़ी सिंपल है, बैशिंग या ना बैशिंग, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वो जितनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स उनके एंकर्स की तरफ से, उनके टीवी चैनल्स की तरफ से, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से आई, दिस नॉट वंस ट्वाइस थ्राइस ये मसला हुआ है। आज क्या उनका फेस वैल्यू रह गई, क्या उनकी बात की वैल्यू रह गई? हाउ कैन यू ओन योर स्टेटमेंट? देखें, आप अगर ऑन कैमरा या रिकॉर्ड पे कुछ कह रहे हैं वो चीज रिकॉर्ड हो जाती है, आप अपने अल्फाजों से तो वापस नहीं पलट सकते। हाँ, अब जो दुनिया उनकी मीम्स बनाएगी और उनके बैंटर करेगी, हाँ, तो इट्स बेटर कि अपनी इज्जत अपने हाथ में, बिल्कुल। और आप बड़ी बड़ी बातें ना करें, ठीक है? बिल्कुल। बड़ी बड़ी बातें ना करें वरना अक्सर मुंह की खानी पड़ती है। चले जी, अब आखिरी आखिर मैं इंडियन फैंस से ये कह दूं कि आपकी टीम दुनिया की बेहतरीन टीम है, दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं, बेहतरीन बॉलर्स हैं। कॉम्बिनेशंस का इशू हुआ जो पाकिस्तान के साथ भी हो रहा था, हमने कहा था कि थोड़ा मसला हो रहा है कॉम्बिनेशन का, वहाँ पे इशू हुआ। यूसुफ चहल को इस टूर्नामेंट में खेलना चाहिए था, वो नहीं खेला गया। क्यों? क्या पॉलिटिक्स चल रही है टीम के अंदर, कैप्टनसी के क्या इशूज चल रहे हैं, वो तो खैर आने वाले वक्त में बातें आती रहेगी। बट इंडिया बहुत बड़ा ब्रांड है क्रिकेट का, इंडिया को आप जो है नल नहीं कर सकते कि खत्म हो गया है, कुछ हो गया। इंडिया की वजह से आईसीसी पे एक ग्लैमर आया हुआ है, पैसा आया हुआ है, अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। थोड़ा सा कैप्टनशिप जो है वो चेंज करने की जरूरत है, पांड्या को लेके आना चाहिए और थोड़ा सा अपना जो ना amendments होने फाइनल चाहिए, करें। कुछ एक amendments खिलाड़ी होने के इर्द गिर्द अगर आपकी टीम घूमेगी ना तो सत्यानाश होगा। ड्रेसिंग That's रूम it. में यूनिटी फील नहीं हो रही, हाँ। और ये अब से नहीं है, पिछले 2-3 साल से इंडिया के ड्रेसिंग रूम का माहौल डिफरेंट लग रहा है। फील हो रहा है कि ग्रुपिज्म ग्राउंड में फील हो रहा है कि ड्रेसिंग रूम में क्या इश्यूज हैं, या दो पार्टियां बनी हुई हैं, वो एक महसूस हो रहा है। बोर्ड के प्लेयर से भी कुछ हालात ठीक नहीं नजर आ रहे, आपने प्लेयर्स को बैक नहीं कर रहे, आपस में एक दूसरे की काट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यू कांट विन टीम टूर्नामेंट्स। इंडिविजुअली आप शाइन कर जाएंगे, बट टीम टूर्नामेंट्स में आप स्ट्रगल करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया ये अमेंडमेंट्स कुछ करे, कुछ पॉजिटिव चेंजेस अपने लेकर आए। खैर, अब आखिरी मैच रह गया है, फाइनल है पाकिस्तान और इंग्लैंड का। बहुत ही मज़ेदार मैच होने वाला है संडे को। हमारी आपसे मुलाकात होगी संडे को ही हमारी नेक्स्ट एपिसोड में ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग की। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।